हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो टॉपिक हम देखने जा रहे हैं वो है थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। ये थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन अगर आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आती है लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर। लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर इन दो सब्जेक्ट्स की ऑटोमेटा या थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन की पूरी साइंस जो है ना वो रिवॉल्व अराउंड करती है। तो इसका कॉन्सेप्ट सीखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल वर्डिंग में मैं आपको बताऊंगी। एंड तक वीडियो को देखते रहिए, स्टे कनेक्टेड। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं कि वर्ड्स आर रिटन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर लेंथ। इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि जैसे आप अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं ना, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर उनका होना चाहिए। जैसे ए पहले आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है। ये बात आपको समझ आती है ए बी सी में, ठीक है। इसी तरह सी डी ई में सी पहले आता है, फिर डी आता है, फिर ई आता है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर लेंथ मींस के अगर डबल ए बी है ना तो डबल ए पहले आए और बी बाद में आएगा। अगर ए बी ए है तो ए पहले आए, फिर बी आए, फिर ए आए। ये आपको कॉन्सेप्ट अभी मेरी बात का बहुत सिंपली क्लियर हो जाएगा। आगे हम इसकी एग्जांपल देखेंगे, उससे आपको मज़ीद क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। अभी तक के लिए डेफिनेशन एक दफ़ा दोबारा रिपीट करते हैं। वर्ड्स आर रिटन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर लेंथ एंड वर्ड ऑफ सेम लेंथ आर रिटन इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। मतलब अगर सेम लेंथ के वर्ड्स हैं ना आपके, जैसे आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया, अगर आपको वर्ड्स या लैंग्वेजेस के बारे में जानना है तो मेरी पिछली वीडियो आप देख लें, आपको इजीली पता चल जाएगा। तो जब हम वर्ड्स लिखते हैं ना तो उनको हमने अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना होता है, जिसको हम कहते हैं लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर। तो ये हम काम करते हैं 2 की पावर से, मतलब 2 की पावर 0, 2 की पावर 1। तो ऊपर देखें कि मैंने 2 की पावर 0 में मीन्स 2 1s आर 2 1 1, मतलब 2 zeros आर 1। ठीक हो गया। तो एक दफ़ा ए लिखा, एक दफ़ा बी लिखा। दूसरी तरफ था 2 की पावर 1, तो मैंने 2 दफ़ा ए और 2 दफ़ा बी लिखा। अब नीचे हम आ रहे हैं तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 हो गया। जो मोस्ट लेफ़्ट होती है ना साइड, ठीक है, उसको पहले हम काउंट करेंगे। 2 की पावर 2 मीन्स 4, मतलब 4 दफ़ा ए आएंगे और 4 दफ़ा बी आएंगे। वो हमने एग्जैक्टली लिख दिया। नेक्स्ट आप देखें 2 की पावर 1, मतलब 2 दफ़ा ए आएगा, फिर 2 दफ़ा बी, फिर 2 दफ़ा ए, फिर 2 दफ़ा बी, इस तरह से लिख लिया। और नेक्स्ट देखें 2 की पावर 0, मतलब 1 है तो एक दफ़ा ए, एक दफ़ा बी, एक दफ़ा ए, एक दफ़ा बी। इसी तरह हमने ये पूरी साइकिल कंप्लीट कर ली। अब हम बनाएंगे 2 की पावर 3 के लिए, मतलब जिसके लिए भी हमने बनाना है पिछली वाली 2 की पावर्स को हमें साथ साथ लिखना होगा। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 3। तो अभी हम कैलकुलेट किसके लिए कर रहे हैं? 2 की पावर 3 के लिए। तो 2 की पावर 3 होता है 8। इट मीन्स के 8 दफ़ा ए आएगा और 8 दफ़ा बी आएगा। तो स्टार्ट में हम 8 टाइम्स ए लिखेंगे और 8 टाइम्स बी लिखेंगे। और इसी तरह जो नेक्स्ट है 2 की पावर 2, वो तो आपको ऑलरेडी पता है कि 4 दफ़ा ए आएगा, फिर 4 दफ़ा बी आएगा, फिर 4 दफ़ा ए आएगा, फिर 4 दफ़ा बी आएगा। उससे आगे 2 की पावर 1 है, 2 दफ़ा ए आएगा, 2 दफ़ा बी आएगा। 2 की पावर 0 है तो एक दफ़ा ए, एक दफ़ा बी। और आपके माइंड में ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा कि ये साइकिल कब तक आखिर चलती रहेगी। तो ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो मोस्ट लेफ़्ट साइड पे होती है ना 2 की पावर 3 मीन्स उसका मतलब है 8। तो एक दफ़ा हम ए को 8 दफ़ा लिखेंगे और एक दफ़ा हम बी को 8 दफ़ा लिखेंगे। यहाँ पर आके हमारा साइकिल स्टॉप हो जाएगा। आगे ऑटोमेटा में या थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में बहुत से टफ़ डिफ़िकल्ट से टॉपिक्स हमने करने हैं। वो टॉपिक्स इस लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर की बेसिक्स पे डिपेंड करते हैं। अगर आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग होगी ना तो फिर आपको बहुत इजीली एफएसए, एनएफएसए, डीएफए, हर एक चीज़ बहुत इजीली, रेगुलर एक्सप्रेशंस बनाना आ जाएंगे। अब देखिए हम इनको मैच कर रहे हैं, मतलब एक लाइन में अगर हम एज अ स्ट्रिंग इसको लिखते हैं ना तो वो मैंने मैचिंग इसलिए की है क्योंकि ब्लैंक पेपर था, थोड़ा सा कम हो गया तो आपको समझ नहीं आएगी। होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि आपने इसको कैसे लिखना है। अगर समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक कर दें वीडियो को, सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को और कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू ज़रूर दें।
बाय।